Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टॉक रिसर्च यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं 15 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताना चाहूँगा जो कि काफ़ी ज़्यादा ओवरबॉट जोन में है और इनके अंदर कभी भी गिरावट हो सकती है। तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपके पास कई इन कंपनी का स्टॉक्स तो नहीं है। इन 15 में से एक दो स्टॉक्स आपके पास हो सकते हैं क्योंकि सारे के सारे मार्केट लीडर हैं और सारे के सारे जो इन दिनों न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न दे चुके। तो इनमें से 2, 3 या 5 स्टॉक तो आपके पास हो गए, हो सकता है 15 में से 10 स्टॉक भी आपके पास हो सकते हैं। तो और इसके अंदर अलर्ट हो जाइए, कभी भी गिरावट हो सकती है। तो आइए देखते हैं कौन से वो 15 स्टॉक। तो जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और भी किसी शेयर के बारे में जानना चाहते हैं प्लीज़ चैनल के नीचे कमेंट कीजिए। तो पहला स्टॉक तो आरती ड्रग्स है। आरती ड्रग्स एक शेयर पे 3 शेयर बोनस दिया, उसके बाद 750 रुपये एवरेज प्राइस हो गया। उसके बाद भी मैंने कहा था 900 तक जाएगा, उसके बाद आप अलर्ट हो जाना क्योंकि 900 के बाद आते ही यहाँ पे ओवरबॉट जोन में शेयर आ गया था। तो अभी इसने 1010 का क्लोजिंग दी है 1010 पे। तो आप यहाँ पे अलर्ट हो जाए क्योंकि गिरावट कभी भी हो सकती है। तो दूसरा जो शेयर है वो है बर्गर पेंट। तो पेंटिंग इंडस्ट्री का एक एशियन पेंट्स के बाद सबसे बड़ा शेयर आप कह सकते हो। तो एक महीने में 9% के रिटर्न यहाँ पे काफ़ी अच्छे। तो ये भी ओवरबॉट जोन में, अगर आपके पास इसका शेयर है तो आप अलर्ट हो जाइए। तीसरा जो शेयर है वो है कैडिला हेल्थ केयर। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का सबसे बढ़िया शेयर। तो एक महीने में 18% के रिटर्न यहाँ पे अच्छे खासे हैं। तो 435 रुपये, आज भी 6% की तेज़ी यहाँ पे दिखने को मिली। तो इसके अंदर भी आपने माल ले रखा है तो अलर्ट हो जाइए। तो देखिए मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि आपको अलर्ट होना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कल मार्केट खुलते ही आप सारा माल बेच दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप अलर्ट हो जाइए, ओके। क्योंकि गिरावट कभी भी आ सकती है। आज भी निफ्टी ने 11,900 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से 11,900 उसके लिए रेजिस्टेंट बना और वहाँ से काफ़ी गिरावट उसके अंदर दिखने को मिली और क्लोजिंग लगभग 11,800 के आसपास ही हुई। तो इन सब के अंदर आपको माल नहीं बेचना है, आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहना है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे स्टॉप लॉस लगा के रखिए। कभी भी गिरावट हो सकती है। मार्केट के सेंटीमेंट जो है अभी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। उसके बाद जो स्टॉक है वो HDFC है। तो HDFC में काफ़ी तेज़ी अभी हाल फिलहाल देखने को मिली। एक महीने में 11% के लगभग रिटर्न दे चुका है। तो HDFC आप लॉन्ग टर्म में तो इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हो, लेकिन जो लोग आज कल या परसों खरीदते हैं या फिर मंडे को ख़रीदने वाले, उन लोग को भी अलर्ट रहने की यहाँ पे ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी सारे नए लोग मार्केट में आए हैं लॉकडाउन के बाद। तो उनको पता नहीं होता है ओवरबॉट जोन में कब आ जाता है इसे। तो उन लोगों को भी यहाँ पे अलर्ट रहने की काफ़ी ज़रूरत है। उसके बाद शेयर से अनदर HDFC ग्रुप का HDFC बैंक लिमिटेड। तो इसने भी एक महीने में 8.5% के रिटर्न दिए, काफ़ी अच्छे। और ये भी ओवरबॉट जोन में, तो इसके अंदर भी अलर्ट हो जाइए। ये शेयर भी फिर से लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा ओवरबॉट जोन से बाहर आने दीजिए, उसके बाद ही। तो 1,000 रुपीज़ या 1,050 रुपीज़ के आसपास इसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनता है। उसके बाद अनदर IT सेक्टर आज बहुत तेज़ी में था। HCL टेक्नोलॉजी फिर से ओवरबॉट जोन, एक महीने में 18% के रिटर्न काफ़ी अच्छे हैं। तो इसके अंदर भी अगर आपने माल ले रखा है तो अलर्ट हो जाइए। उसके बाद अनदर शेयर से IT सेक्टर का इन्फोसिस लिमिटेड। इसने तो एक महीने में 18% रिटर्न दिए और आज 1100 के ऊपर निकल गया था शेयर, फिर क्लोजिंग जो 1100 के नीचे हुई है। तो इसके अंदर अलर्ट हो जाइए। अगर फिर से 1,000 के आसपास आता है तो आप छोटी छोटी क्वांटिटी में माल उठा सकते हैं। लॉरस लैब, एक शेयर का 5 शेयर हो गया है। यहाँ पे शेयर जो है 1500 से गिर कर 300 तक आ गया है। फिर भी मैंने कहा था कि अगर माल लेके रखा है तो बैठे रहो, कोई डरने की ज़रूरत नहीं। 350 के आसपास ज़रूर आएगा। तो आई होप आप सबको स्प्लिट जो है मिल चुका होगा और ये अब यहाँ पे आप अलर्ट हो जाइए क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है स्प्लिट होने के बाद शेयर के अंदर घुसे। तो यहाँ पे आपने माल ले रखा है तो कल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दीजिए। उसके बाद है IT सेक्टर का अनदर शेयर विप्रो लिमिटेड। एक महीने में 28% के लगभग रिटर्न है, काफ़ी अच्छा शेयर है, 360 रुपीज़ पे चल रहा है। तो इसके अंदर भी अलर्ट हो जाए। IT सेक्टर जो है पूरा का पूरा IT सेक्टर ओवरबॉट जोन में है। तो IT सेक्टर के जितने भी शेयर्स है वो सब मैंने इसके अंदर कवर किए। तो आपके पास कौन सा है आप देख लीजिए। उसके बाद है TCS। तो TCS में कल ही मैंने एक अच्छा वीडियो बनाया था। TCS में 3 बड़ी न्यूज़ है। एक तो नेट प्रॉफिट 7% से गिरा लेकिन रेवेन्यू 2-2.5% से बढ़ा है। उसके बाद बाईबैक शेयर ने अनाउंस किया 3,000 रुपये पर शेयर का बाईबैक और 12 रुपये पर शेयर डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया है कंपनी। तो इसकी रिकॉर्ड डेट है 15 अक्टूबर, लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में आ चुका है। तो गिरावट कभी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास है तो आप अभी टेम्पररी इसके अंदर से निकल सकते हैं और 13 अक्टूबर या उससे पहले आप फिर से एंट्री करके डिविडेंड का लाभ उठा सकते हैं। उसके बाद अनदर शेयर माइंड ट्री, आज 6% की तेज़ी थी, एक महीने में 25% की रिटर्न।
माइंड3 को आप जानते होंगे, हैप्पीएस्ट माइंड और माइंड3 एक ही डायरेक्टर के अंडर में थी, तो काफ़ी अच्छी कंपनी, ये भी आईटी सेक्टर की, तो इसके अंदर भी आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अभी ओवरबॉट जोन में है तो थोड़ा अलर्ट रहिए। टेक महिंद्रा अनदर आईटी सेक्टर का शेयर 1 महीने में 15% के रिटर्न, तो इसके अंदर भी जैसे कि मैंने कहा पूरा का पूरा आईटी सेक्टर जो है ओवरबॉट जोन में है। उसके बाद है अल्ट्राटेक सीमेंट सेक्टर में इसकी टक्कर में और कोई नहीं है। सबसे बड़ी कंपनी सीमेंट सेक्टर की आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर 3% की तेजी देखने को मिली, 1 महीने में 14% के रिटर्न। इसके अंदर अगर आपने माल ले रखा है तो अलर्ट हो जाइए। उसके बाद रहे रैमको सिस्टम। तो दोस्तों रैमको सिस्टम के बारे में मैंने 3 बार वीडियो बनाकर कह चुका हूँ कि आपके पास है तो अलर्ट हो जाइए। तो आज देखिए इसके अंदर लोअर सर्किट लग चुका है और अब ये लोअर सर्किट कब तक लगेगा उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शेयर का वैल्यूएशन ऑपरेटर्स ने मिलकर इतना ज़्यादा ऊपर तक कर दिया है कि अब जो है जिन्होंने आज कल या परसों माल उठाया है, जिन्होंने 400 450 माल उठाया वो तो खुश हो रहे होंगे कि क्योंकि आज जो है इसने अपर सर्किट लगाया था और शेयर प्राइस 500 के ऊपर था और लगभग 2 बजे तक इसके अंदर अपर सर्किट लगा रहा। उसके बाद जब मार्केट बंद होने आया तो मार्केट बंद होने से पहले इसके अंदर लोअर सर्किट लग चुका है, तो इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं। मुझे लगता है 400 रुपये तक ये गिरेगा, उसके बाद फिर से नॉर्मल ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। हाँ दोस्तों, 6 महीने में पैसा 6 गुना कर दिया रैमको सिस्टम ने बिना कुछ इम्प्रूवमेंट किए। सिर्फ एक ही न्यूज़ के ऊपर कि विजय केडिया जी ने इसके अंदर माल उठा रखा है, इस न्यूज़ ने रैमको सिस्टम का वैल्यूएशन 6 गुना यहाँ पे कर दिया है। तो अलर्ट रहने के लिए मैंने काफ़ी दिन पहले वीडियो बनाया था, आई होप आपने देखा हो तो आप अलर्ट हो गए। उसके बाद जो शेयर है वह है बाल फार्मा, 1 महीने में 24% के रिटर्न, काफ़ी अच्छा शेयर है ये भी। इसके अंदर भी आप छोटी क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये स्मॉल कैप कंपनी है तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी स्मॉल होना चाहिए। तो दोस्तों ये सारे शेयर्स में अगर आपके पास कोई भी शेयर है तो अलर्ट हो जाइए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल मार्केट खुलते माल बेच दीजिए, अलर्ट रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। मार्केट की सिचुएशन का कोई भरोसा नहीं, कोई भी भरोसा यहाँ पे है नहीं मार्केट की सिचुएशन का, कभी भी गिरावट हो सकती है। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। अगर आप प्रॉफिट में हैं तो थोड़ा थोड़ा करके प्रॉफिट बुक शुरू कर दीजिए।